हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो हमने आपको बताया था या हमने बीच में छोड़ दिया था, मैंने आपके ऊपर छोड़ा था, उसको आगे बढ़ा देते हैं। शायद यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि एन एम अपॉन एन एन इज इक्वल टू ई एच न्यू बाय के टी। यहाँ तक शायद हमने इसको किया था। इसके बाद देखिए हमने इस चीज़ की वैल्यू जो है यहाँ पुट करी। शायद यहाँ तक भी हम पढ़ चुके थे। यहाँ हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हमने देखा कि भाई एक्सपोनेंशियल जो है वो इंक्रीजमेंट होता है एनर्जी स्टेट में, चर घातांक के रूप से बढ़ता है। अच्छा, प्लांक्स का लॉ है। प्लांक्स ने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया था अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी कि भाई एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। तो मैं इस इक्वेशन और प्लांक्स की इक्वेशन ये आपको याद रखनी पड़ेगी। प्लांक्स की इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए एन एम अपॉन बी एन एम इज इक्वल टू दिस फैक्टर अपॉन सी क्यू। 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज आल्सो कांस्टेंट। तो जब ये इक्वल हो जाएगा, ये फैक्टर जो है इक्वल हो जाएगा या 1 के इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन आएंगे। फर्स्ट कंक्लूजन, बी एन एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। बी एन एम इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब एन से एम में हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आने वाले एटम्स की जो पॉसिबिलिटी है वो जीरो नहीं है। मींस कुछ ना कुछ एटम्स जो है वो ट्रांजिट कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो हमें पता था, हमने क्या पढ़ा था, यहां से यहां जब आते हैं, किससे आते हैं, तब स्टिमुलेटेड एमिशन पॉसिबल होगा बाय म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स। यानी जब फोटोन यहां गिरेंगे उस समय क्या होगा कि स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, यानी उद्दीपित उत्सर्जन संभव हो जाएगा। किससे, कि जब हम यहां से फोटोन डालेंगे तो ये वाले जो हायर एनर्जी स्टेट के एटम्स हैं वो क्या करेंगे, वो एनर्जी लेंगे और ट्रांजिट कर जाएंगे N टू M, हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में ट्रांजिट कर जाएंगे। चलिए जी, दूसरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि बी एन एम इज इक्वल टू बी एम एन, यानी N से M में आने वाले जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, और M से N में जाने वाले परमाणु हैं वो बराबर है। तो होगा क्या, देखिए भाई यहां से यहां कैसे जा रहे थे, यहां से जैसे ही हमने क्या किया, फोटोन डाला, तो यहां वाले एटम ने, लोअर एनर्जी स्टेट वाले एटम ने क्या किया, एनर्जी ली और चला गया। हुआ क्या, अवशोषण। यही तो पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन की फिनोमेना हुई थी। अब जब वापस वहां से यहां आ रहा है, इसका मतलब उसे फोटोन देना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। और जब एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो उस स्टिमुलेटेड एमिशन को, प्रेरित उत्सर्जन को या उद्दीपित उत्सर्जन को हम नाम दे देंगे इस कंडीशन में कि जब ये दोनों फैक्टर, ये दोनों कोफिशिएंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तब हम नाम दे देंगे नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। क्लियर। थर्ड, जैसे कि यहां हमने बताया ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, मतलब 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और सी लाइट कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। तो ये जो फैक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब, फ्रीक्वेंसी के थर्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस समय होगा क्या, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, स्वतः उत्सर्जन जो है वो डोमिनेट कर जाएगा, उसकी प्रधानता रहेगी। ये 3 कंक्लूजन्स हैं, इसको हमने समझा है। अच्छा, एक चीज हम लोग पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है मेटा स्टेबल स्टेट, यानी मित स्थायी अवस्था या साम्य अवस्था, मित स्थायी अवस्था। जब एटम यहां से फोटोन लेता है
और यहां ट्रांजिट करता है तो कितने टाइम के लिए रहा था? 10⁻⁻8 सेकंड के लिए। तो उसका जो लाइफ टाइम है वो कितना है? 10⁻⁻8 सेकंड, इतना है। यानी बहुत कम समय के लिए वो हायर एनर्जी स्टेट में रहता है। और उसके बाद क्या होता है? स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, स्वतः उत्सर्जन होता है और एटम ऊपर से नीचे ट्रांजिट कर जाता है। इतने टाइम के लिए रहता है। ये टाइम बहुत कम है। लेकिन अगर ये टाइम बढ़ जाए और किस ऑर्डर का हो जाए, इंक्रीज हो जाए या बढ़ जाए, तो ये 10⁻³ सेकंड का रह जाता है। यानी अब 5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 5 गुना जीवन काल एटम का हायर एनर्जी स्टेट में बढ़ गया। 5 गुना लाइफ टाइम हायर एनर्जी स्टेट में एटम की बढ़ गई। जब एनर्जी का टाइम बढ़ गया तो ज्यादा समय तक यहां रहेगा, और ज्यादा समय तक रहेगा तो यहां ज्यादा एटम्स हो जाएंगे, और ज्यादा एटम्स हो जाएंगे तो कौन सा एमिशन ज्यादा होगा? स्पॉन्टेनियस एमिशन ज्यादा होगा। अपने आप ज्यादा एटम्स नीचे आएंगे एक साथ। तो जब टाइम बढ़ जाता है, इतना हो जाता है, 10⁻³ ऑर्डर का हो जाता है, तो उसे बोला जाता है मेटास्टेबल स्टेट या मित स्थायी ऊर्जा अवस्था। क्लियर है बच्चों? तो इतना एक बार आप इसको कंप्लीट करो, पढ़ो इसके बारे में। एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, बुक्स में देखिए और उसको सॉल्व करिए। जल्दी नया वीडियो में आपको नेक्स्ट आगे इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।